नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी किस्मत को चमकाने के लिए गाय को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा पुण्य आपको प्राप्त होता है और किस तरह से व्यक्ति तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। बिल्कुल नई जानकारी आपको देने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। गाय के ये 10 फ़ायदे जो आपको गुप्त रूप से प्राप्त होते हैं वो क्या हैं, आप 100% आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज इस वीडियो में हम आपको गाय को रोटी खिलाने के कुछ ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हिंदू शास्त्र में माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गाय को रोज़ रोटी क्यों खिलानी चाहिए और अगर आप खिलाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, किस तरह से आप तरक्की करेंगे। जो व्यक्ति हर रोज़ गाय को रोटी खिलाता है तो उसका परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियों पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जब भी आप घर में परिवार के लिए खाना बनाते हैं तो सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए आपको रखनी चाहिए और शाम के समय गाय को खिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग घरों में तो गाय रखते नहीं, इसलिए जो सड़कों पर गाय फिरती हैं या किसी खेत वगैरह में आपको गाय दिखती हैं तो उनको आप रोटी ज़रूर खिलाएं। इसका आपको अच्छा फल प्राप्त होगा और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आगे हम बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं। जो भी आप गौ माता को खिलाते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं को खिलाने के बराबर ही माना जाता है। इसलिए जो लोग नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाते हैं या गाय की सेवा करते हैं तो उनकी आने वाले पीढ़ियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो लोग जीवन में खूब तरक्की करते हैं। और देखिए, ज़्यादातर गौ माता की पूजा भी की जाती है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय एक ऐसा पशु है जिसमें देवी देवताओं का निवास है। उनके आशीर्वाद से इंसान के ऊपर चाहे जैसा भी रोग हो वो केवल गाय की सेवा करने तक से ही दूर हो जाता है। और देखिए, पहले के ज़माने में जब लोग अपने घरों में गाय रखते थे तो उसके गोबर का भी सदुपयोग किया जाता था। बहुत से तरह के उपाय में उसका उपयोग किया जाता था। इससे कोई बीमारी, कोई परेशानी घर में नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति गाय का दूध पीता है या गौ माता के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करता है तो उससे भी बीमारियों से दूर रहता है, क्योंकि गाय के अंदर वो शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति की गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतापी राजा ने गाय की सेवा की तो उसके कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, गाय की सेवा करना हमारे हिंदू शास्त्र में एक पुण्य का काम माना जाता है। और यदि बात करें उन लोगों की जो बिना किसी कारण गाय को रोटी खिलाते हैं, प्रतिदिन उसका ध्यान रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपके घर के बच्चों को सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और देखिए, अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाते हैं तो उससे आपके सभी रुके हुए बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हालांकि बस एक बात का ध्यान रखें कि जब गाय बैठी हो तो तब ऐसी अवस्था में उसको रोटी खिलाना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। यानी अगर गाय बैठी हो और उस समय अगर उसको रोटी या गुड़ खिलाया जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आज के टाइम में लाइफ आपकी ज़्यादा बिजी है, आप अपने कामों के अलावा किसी को और चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप नियमित रूप से केवल गाय की पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से विश्वास के साथ पूजा ही कर लेते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के दुख तकलीफ दूर होंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपको अच्छे पुण्य फल प्राप्त होंगे। अगर आपका व्यवसाय है या आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपकी परेशानी है, तो देखिए ऐसे में आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर गाय को किसी भी समय भोजन ज़रूर खिलाएं, उनकी पूरी श्रद्धा और मन से सेवा करें और हल्दी से
उसके माथे पर तिलक लगाएं और फिर उनके कान में अपनी परेशानियां बोलें, तो इससे आपको अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। गौ माता का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। हिंदू शास्त्रों में गौ माता का विशेष योगदान है, इसलिए हमने जो आपको ये उपाय बताए हैं आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, 100% आपको लाभ होगा। दोस्तों एक जानकारी आपको और दे दें, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है और ये शुभ फल देने वाला दिन है। लेकिन कोई पाप ग्रह यदि इनके साथ हो तो यही दिन अनिष्ट भी कर देते हैं। अब देखिए, कुंडली में यदि गुरु की स्थिति कम हो जाए तो व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों से हट जाता है और शिक्षा में भी असफलता प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर गुरु गड़बड़ हो जाए तो दाम्पत्य जीवन बेहतर नहीं रहता। अगर गुरु अच्छा हो जाए तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, खासकर महिलाओं का, और उनके पति को उनकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए हम आपको आगे जो बताने वाले हैं, इतना गुरुवार का दिन जो खास होता है, इतना खास होता है, और इस दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, अब आपको एक बात बता दें, गुरुवार का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो देखिए, कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। पति पत्नी कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते, धन बढ़ता है। और इसके साथ ही इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, उनसे जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। तो देखिए, अब जान लेते हैं कि वो कार्य कौन से हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु प्रबल हो जाए तो उन्नति के रास्ते आसानी से मिल जाते हैं, और गुरु अगर कमज़ोर हो जाए तो तमाम कार्यों में आपको असफलता ही असफलता मिलती है। अब देखिए, अगर हाथ में पैसा नहीं टिकता तो भी इसका मतलब है कि गुरु आपका कमज़ोर है। अब जान लेते हैं कि कौन से कार्य हैं जिनको आप लोगों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन वैसे तो नाखून काटना, फेशियल कराना या बाल कटवाना, शेविंग करना, शरीर के बालों को साफ़ करना, मकड़ी के जालों को साफ़ करना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इन तमाम चीज़ों की सफाई आप गुरुवार के दिन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। साथ ही इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। गुरुवार के दिन ऐसा भी कहा जाता है कि भोजन में खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गुरु दूषित हो जाता है और वो तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा देखिए, शास्त्रों के मुताबिक गुरुवार के दिन अगर महिलाएं बालों को धोती हैं, खासकर जो सुहागवती महिलाएं हैं, तो इससे पति और संतान का जीवन प्रभावित होता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बाकी गुरुवार के दिन बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि आपको पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है, तब आप पोछे वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर लगाएं। इससे घर में सकारात्मकता भी बढ़ती है और गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है, उनका दोष नहीं लगता, बुरे प्रभाव से आप बचे रहते हैं। दोस्तों, यदि कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित कोई दोष हो तो उसकी शांति के लिए गुरुवार को विशेष पूजन किया जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। गुरु वैवाहिक जीवन और भाग्य का कारक ग्रह भी है। हम अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। गुरुवार को गुरु ग्रह के निमित्त व्रत रखें, जिसमें पीले वस्त्र पहनें और बिना नमक का भोजन करें। भोजन में पीले रंग की खाद्य पदार्थ जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले आदि आप शामिल कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो को पीले वस्त्र पर विराजित करें। इसके बाद पंचोपचार से पूजा करें। पूजन में केसरिया, चंदन, पीले चावल, पीले फूल और भोग में पीले पकवान या फल अर्पित करें और आरती करें। गुरु मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं और मंत्र जप की जो संख्या है वो कम से कम 108 बार होनी चाहिए। 108 बार आप मंत्र को जप करें। गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। पीली वस्तु जैसे सोना हुआ, हल्दी, चने की दाल हुई, आम हुआ, केला हुआ, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन में सफलता के भंडार खुल जाते हैं। इन उपाय से धन संपत्ति, विवाह और भाग्य संबंधित जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, ये भी एक अच्छा उपाय है जिसे आप करने के बाद जो है वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको कुछ कारगर उपाय बताए हैं, आप इन उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, कोई भी उपाय आप करें
दुनिया का कोई सा भी उपाय हो उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें। मन में अगर आपके श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो वो जल्दी ही उपाय आपका कारगर होगा, पूरा होगा, सफलता मिलेगी उसमें। और अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा और अगर आप उपाय कर भी लेते हैं तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मन में विश्वास रखकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उपाय करें।